आज जो मैं आपको एक लव मैरिज की जो कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या प्यार करना इतनी बड़ी सज़ा है? और अगर सज़ा है तो क्यों करते हैं एक दूसरे से लोग प्यार? बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी दर्दनाक ये घटना आई है। लव मैरिज करने वाले जोड़ों की पार्क में बुलाकर और बात करने के बहाने से उनको पार्क में बुलाया जाता है और बुलाने के बाद फिर उनको गोली मार दी जाती है। बड़ी ही दर्दनाक ये घटना जो आई है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर अपना प्यार आप बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, यही आपसे गुजारिश है। चलिए आज जानेंगे इस कहानी के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में और इस वीडियो को लास्ट इन तक जरूर देखें। हरियाणा में हिसार में एक पार्क में एक जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक पार्क में बुलाया जाता है और बुलाने के बाद उनसे बातें की जाती हैं और बातें करने के बाद उनको खौफनाक सजा दी जाती है। खुलासा हुआ है कि इस जोड़े ने अपने घर वालों की मर्जी के बिना अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया था। खुलासा ये भी हुआ है कि जिस वक्त दोनों पार्क में गोली मारी गई थी उस समय वहां कई लोग मौजूद थे और इस सनसनीखेज हत्या की वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है, जबकि पुलिस अब तक 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और हॉनर किलिंग वाले एंगल से जांच कर रही है। चलिए आइए समझते हैं इसे पूरी गहराई के साथ। हरियाणा के हिसार में डबल मर्डर की वारदात एक बार फिर से हो गया है। क्या लव मैरिज करना गुनाह है? असल में यहाँ सोमवार की सुबह एक पार्क में एक जोड़े को गोलियों से भून दिया गया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने को दो बाइक सवार थे, जो वारदात के बाद वह मौके से फरार हो जाते हैं। हिसार के हांसी के लाला हुकुम चंद जैन पार्क में दोहरी हत्या की ये वारदात को अंजाम दिया गया है और वो भी सुबह के करीब 9 बजे। बताया यही जा रहा है कि सुबह के वक्त पार्क में जोड़ा जब बैठा हुआ था तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और दोनों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। बदमाशों ने करीब इन दोनों पति पत्नी को निशाना बनाकर 7 गोलियां चलाई थी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और पार्क में गोली मारकर नवविवाहित जोड़ों की हत्या कर दी जाती है। खबर पुलिस को जैसे ही मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने देखा कि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया था उस समय वहां पर अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी। एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि पार्क में लोग मौजूद थे, तभी अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है और जैसे ही फायरिंग शुरू होती है पार्क में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच बाइक पर सवार होकर आए बदमाश वहां से तो भाग निकलते हैं। उसके बाद पुलिस को इस घटने के बारे में जानकारी दी जाती है और जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो 100 की पहचान करके उनके घर वालों को वारदात के बारे में बताया जाता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मरने वाले युवक की पहचान हिसार जिले के बड़ाला गांव के रहने वाले तेजवीर के रूप में हुई है,
जबकि युवती हांसी के गांव की सुल्तानपुर की रहने वाली मीना थी। तेजवीर नोएडा की कंपनी में नौकरी करता था और 2 दिन पहले ही गांव में आया था। खुलासा यही है कि उसने मीना के साथ 2 महीने पहले प्रेम विवाह कर लिया था। और पुलिस के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को जब तेजवीर के पिता ने पूरा किस्सा सुनाया तो पुलिस के सामने तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाती है। तेजवीर के पिता महताब के मुताबिक तेजवीर और मीना बड़ाला गांव में रह रहे थे। मीना के खबर मिली कि उसकी मां की तबीयत खराब है। रविवार को वह तेजवीर के साथ अपने मायके सुल्तानपुर गांव चली आती है। दोनों वहां कुछ देर रुकते हैं और मायके वालों का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। इसके बाद वे बड़ाला गांव लौट आते हैं। सोमवार को तेजवीर और मीना को दिल्ली जाना था। सुबह करीब 8 बजे के समय थे और बाइक पर निकल जाते हैं। मीना के भाई सचिन ने कुछ बात करने के लिए उन्हें पार्क में बुलवा लेते हैं। उसने पार्क में बुलवाकर उसने दोनों से वहां बैठकर बात भी किया था। वहां भी सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद जैसे ही दोनों बाइक लेकर चलने लगे तो सचिन ने अपने किसी जानकार को कॉल करके बुलाया और वे लोग बाइक पर आए और तेजवीर और मीना की गोलियां मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। और मौके पर मीना और तेजवीर लहूलुहान हो जाते हैं और वहीं मौके वारदात पर उनकी मौत हो जाती है। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि मीना असल में तेजवीर के मामा के साले की बेटी थी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 22 अप्रैल 2024 को दोनों ने गाजियाबाद के कवि नगर के आर्य समाज विवाह मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था। और इस शादी से तेजवीर के मामा महेंद्र और बाकी घरवाले, साथ ही मीना के परिवार वाले भी खुश नहीं थे। हालांकि दोनों ने अपने घर वालों को मनाने और अपने फैसले के लिए उन्हें राजी करने की कई कोशिशें की थी, मगर मीना की तरफ के लोग राजी नहीं हुए थे। वह इस शादी से यानी इस प्रेम विवाह से तेजवीर और मीना के दोनों लोगों के परिवार वाले खुश नहीं थे और इस शादी से असंतुष्ट थे। फिलहाल उधर तेजवीर और मीना शादी के बाद दिल्ली में छिपकर रह रहे थे। मई महीनों में उन्होंने कोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका भी लगाई थी और 3-4 दिन हिसार के सैफ हाउस में भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट में ये अर्जी लगा दी कि अब उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बीते 10-15 दिन पहले ही दोनों बड़ाला गांव आकर रहने लगे थे। उन्हें लगा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब डरने की कोई बात नहीं। यही सोच उनके लिए उनके मौत का काल बन गया। वह नहीं जानते थे कि मेरे साथ जो आने वाला समय है वह बड़ा ही डेंजर समय है। सोचे भी नहीं थे कि मेरे साथ ऐसी घटना घट सकती है। लेकिन सोमवार देर शाम नागरिक अस्पताल में मीना व तेजवीर के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। दोनों को 7 गोलियां लगी हुई थी। मीना के सिर की बैक साइड में एक गोली फंसी हुई थी और एक गोली सिर के आर पार हो गई थी। तेजवीर के सिर में 2 गोलियां फंसी हुई थी और 3 गोलियां पेट में आंतों में फंसी मिली। फिलहाल पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस दोहरे हत्याकांड में ऑनर किलिंग के एंगल से ही जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे और इस घटना के पूरे तह तक और जांच पड़ताल करके इस घटना के बारे में इसका पूरा तरीके से खुलासा होगा। पुलिस का कहना यह भी है कि अपराधी कितना ही शातिर और कितना ही चालाक क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता है और इसके साथ ही साथ अपराधियों को कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा मिलेगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा।
इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, ना ही किसी को परेशान करना है। बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और खुद पर विश्वास करें। देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल, क्योंकि इस चैनल को बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह किया जाए, ताकि इस क्राइम की दुनिया में आए दिन एक नई घटती हुई घटना से आप सतर्क रहें और जागरूक रहें। और इस चैनल पर अपना सदैव प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हम आपसे मिलते रहेंगे हर एक दिन शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। और देखना ना भूलिएगा इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।